नमस्कार साथियों। वास्तुशास्त्र में घर में पौधे लगाना शुभ माना जाता है। तो आइए आज हम जानते हैं कौन कौन से ऐसे पौधे हैं जिन्हें हम घर में लगा सकते हैं। वास्तु के अनुसार पौधे नकारात्मकता को दूर करने में मदद करते हैं और सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करते हैं। वास्तु पौधे ऊर्जा के प्रवाह तथा संतुलन को बनाए रखने में मदद करते हैं। कुछ वास्तु पौधे स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद करते हैं, तो वहीं कुछ घर में रहने वाले लोगों की वित्तीय स्थिति को भी प्रभावित कर सकते हैं। हालांकि वास्तु पौधों को सही जगह पर रखना भी आवश्यक है। अगर इन्हें वास्तु के अनुरूप नहीं रखा जाता है तो इससे नकारात्मक प्रभाव हो सकता है और दुर्भाग्य को आकर्षित कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं ऐसे 17 पौधों के बारे में जो आपके लिए सर्वश्रेष्ठ साबित होंगे। सर्वप्रथम हम बात करेंगे बांस के पौधे के बारे में, बाम्बू प्लांट। वास्तु के अनुसार बांस आपके घर में खुशी, सौभाग्य, प्रसिद्धि, शांति व धन लाता है। इसे घर या ऑफिस के डेस्क पर रखा जा सकता है और इसे उपहार में दिया जाने वाला एक शुभ पौधा भी माना जाता है। साथ ही यह पौधा अच्छे वाइब्स को आमंत्रित करने के लिए जाना जाता है। दूसरा है नीम का पेड़। नीम का पेड़ एक ऐसा पौधा है जो सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है और यह अपने अंदर मौजूद स्वास्थ्य के लिए लाभकारी जो गुण होते हैं उनके कारण यह बहुत अधिक लोकप्रिय है। वास्तुशास्त्र के अनुसार आपको घर के उत्तर पश्चिम कोने में नीम का पेड़ लगाना चाहिए। तीसरा प्लांट जिसकी बात करते हैं वो है मनी प्लांट। तो मनी प्लांट को घर के सामने वाले कमरे के दक्षिण पूर्व कोने में रखने पर घर में सौभाग्य आता है। मनी प्लांट को अपने घर के गलियारे में भी लगाया जा सकता है। चौथा पौधा है हमारा लेवेंडर का पौधा, लेवेंडर प्लांट। इसकी खुशबू बेहद आकर्षक होती है तथा यह तनाव को कम करने में मदद करता है। यह मन को शांति प्रदान करता है और तनाव को दूर करने में सहायक होता है। यह वास्तु पौधा सकारात्मकता लाता है और दिमाग को शांत करता है। इस वास्तु पौधे के साथ सकारात्मक वाइब्स भी आती हैं। अब बात करते हैं पांचवा, पीस लिली के बारे में। यह पौधा प्रेम व सद्भाव का प्रतीक है। इसे बेडरूम में रखने से नींद अच्छी आती है और बुरे सपने दूर होते हैं। यदि आप अनिद्रा से परेशान हैं तो अपने कमरे में लिली का पौधा आप रख सकते हैं, जिससे आपको अवश्य ही लाभ प्राप्त होगा। छठा है स्नेक प्लांट। स्नेक प्लांट सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत है। खिड़की के पास रखने पर यह ऑक्सीजन को खींचता है और कमरे के अंदर का माहौल शांत बनाता है। यह भी माना जाता है कि यह कमरे के अंदर से हानिकारक विषाक्त पदार्थों से छुटकारा दिलाता है। अब हम बात करेंगे 7वें पौधे, तुलसी के बारे में। हिंदू संस्कृति में तुलसी के पौधे को पवित्र माना जाता है और यह लगभग हर घर में लगाया जाता है। तुलसी के पौधे को घर में रखना काफ़ी फायदेमंद हो सकता है क्योंकि इसकी पत्तियां ऑक्सीजन को आसपास की जगहों में फैलाने का कार्य करती हैं। अब बात करते हैं 8वें पौधे के बारे में, वो है अशोक का प्लांट, अशोक वृक्ष। व्यक्ति के जीवन से कष्टों और दुखों को दूर करने में अशोक का वृक्ष सहायक होता है। इस वृक्ष को लगाने से घर में समृद्धि आती है, इसलिए इसे बरामदे में लगाना चाहिए। अगर आपके पास जगह की कमी है तो वास्तु के अनुसार आप अशोक के वृक्ष को अपने घर के आंगन या फिर बड़े से गमले में भी लगा सकते हैं। अशोक का पेड़ ऑक्सीजन का एक बड़ा स्रोत है। अब बात करते हैं 9वें पौधे के बारे में, जो है गुलदाउदी। पीले रंग की गुलदाउदी संतुष्टि, प्रतिभा और आत्मविश्वास को बढ़ाता है। इसे उपहार के तौर पर उपयोग किया जाता है और यह जीवन की सहजता को दर्शाता है। इसके अलावा बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग इसे उपहार में देने का एक अच्छा विकल्प भी मानते हैं। 10वां पौधा, ऑर्किड। ऑर्किड सफलता और समृद्धि का प्रतीक है। यह घर में लगाने हेतु सबसे उपयुक्त वास्तु पौधा है क्योंकि यह सकारात्मकता को आकर्षित करता है।
तथा पूरे परिवार की समृद्धि का प्रतीक है। ऑर्किड एक प्यारा वास्तु पौधा है जो धन और सद्भाव का स्वागत करता है। अब बात करेंगे हम 11वें पौधे के बारे में, जो है केले का पेड़। केले के पौधे को घर में लगाने हेतु सबसे उपयुक्त माना जाता है, क्योंकि यह पवित्र होता है तथा इसकी पूजा भी की जाती है। शास्त्रों के अनुसार केले का पौधा घर के वास्तु के लिए अच्छा है, क्योंकि इसे भगवान विष्णु का प्रतीक कहा जाता है। गुरुवार को भगवान विष्णु का दिन माना जाता है और लोग अक्सर इस दिन भगवान विष्णु के साथ केले के पौधे की पूजा करते हैं। इसलिए यह वास्तु के अनुसार घर के लिए सबसे शुभ पौधे में से एक है। वास्तु के अनुसार केले का पौधा घर के उत्तर पूर्व दिशा में लगाना चाहिए। घर के लिए सबसे अच्छे वास्तु पौधों में से यह एक माना जाता है। अब बात करेंगे हम 12वें पौधे नरगिस के बारे में, जिसे डैफोडिला इंग्लिश में कहते हैं। नरगिस का पौधा या डैफोडिला घर के लिए सबसे अच्छा वास्तु पौधा माना जाता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार यह पौधा विश्वास, सच्चाई और क्षमा का प्रतीक है। इस पौधे का अधिक लाभ मिले, इसके लिए इसे घर की उत्तर या उत्तर पूर्व दिशा में लगाना चाहिए। इतना ही नहीं, नरगिस का पौधा घर के मालिक और उसके परिवार के लिए सौभाग्य और समृद्धि भी लाता है। नरगिस का पौधा चुनते समय इसकी बौनी किस्म न चुनें, क्योंकि यह छोटी होती है तथा इससे सकारात्मकता नहीं आती है। अब बात करें हम 13वें पौधे रबड़ का पौधे के बारे में। रबड़ का पौधा को घर के अंदर लगाना शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि रबड़ का पौधा आर्थिक समृद्धि, धन एवं बिजनेस में सफलता लाता है। रबड़ के पौधे को दक्षिण पूर्व दिशा में रखना चाहिए, नहीं तो यह दुर्भाग्य ला सकता है। घर के लिए वास्तु पौधे सफलता और धन के लिए रबड़ का पौधा बहुत ही लाभकारी होता है। अब बात करेंगे हम 14वें पौधे के बारे में, जो है जेड प्लांट। जेड प्लांट भाग्य, समृद्धि लाने तथा विकास का प्रतीक माना जाता है। यह भी माना जाता है कि इससे मित्रता बढ़ती है। वास्तु के अनुसार जेड प्लांट को दक्षिण पूर्व दिशा में रखना चाहिए। 15वां पौधा है हमारा चमेली। चमेली के पौधों में ऐसी गंध होती है जो कुछ ही सेकंड में आपके मन को अच्छा बना सकती हैं। इस पौधे का एक लाभ यह है कि यह चिंता व तनाव को कम करता है, अच्छी नींद लाने में भी मदद करता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार चमेली का पौधा सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है और रिश्ते में प्यार बढ़ाता है। इसे दक्षिण की ओर मुंह वाले घर की खिड़की के पास अंदर रखना चाहिए। अगर इसे बाहर रखा गया है तो पूर्व, उत्तर या उत्तर पूर्व दिशा की ओर रखना चाहिए। चमेली का पौधा रिश्ते में प्यार को बढ़ावा देता है। अब बात करेंगे हम 16वां पौधा, जो है हमारा एलोवेरा। वास्तुशास्त्र में बताया गया है कि घर में एलोवेरा का पौधा होना बेहद फायदेमंद होता है। घर में एलोवेरा प्लांट लगाने से ऑक्सीजन लेवल बेहतर होता है। यह घर में सुख समृद्धि लाती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में सकारात्मकता के लिए एलोवेरा के पौधे को हमेशा पूर्व या उत्तर दिशा में रखना चाहिए। एलोवेरा सुख तथा समृद्धि को भी बढ़ावा देता है। अब बात करेंगे हम 17वें पौधे, और यह हमारा अंतिम पौधा भी है, जो है गोल्डन पोथोस। गोल्डन पोथोस ऐसा पौधा है जिसे बहुत कम देखभाल की आवश्यकता होती है और यह तेज़ी से बढ़ते हैं। घर में लगाए जाने वाला यह पौधा पॉजिटिविटी लाने तथा धन को आकर्षित करने हेतु जाना जाता है। यह पौधे घर की नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करते हैं तथा नेचुरल एयर प्योरीफाइंग एजेंटों का कार्य करते हैं। गोल्डन पोथोस की पत्तियां चिंता तथा तनाव में भी राहत दिलाती हैं। बस इन्हें घर के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में न रखें। साथियों, अब हम जानेंगे वास्तु के कुछ ऐसे पौधे जो आपको घर में नहीं लगाने चाहिए। आपके घर को तरोताज़ा करने तथा पॉजिटिविटी को आकर्षित करने के लिए लगाए जाते हैं वास्तु प्लांट। हालांकि वास्तुशास्त्र के अनुसार कुछ ऐसे भी पौधे हैं जिन्हें हम नहीं लगाने चाहिए। हमें
वो है पहला बबूल। बबूल को घर में नहीं लगाना चाहिए, घर के अंदर लगाने से रिश्तों में परेशानी आ सकती है। दूसरा है इमली। वास्तु इंगित करता है कि इमली के पेड़ घरों के अंदर बुरी आत्माओं या नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करने लगती है। तीसरा है खजूर। वास्तुशास्त्र में खजूर के पेड़ को घर के अंदर लगाने की सलाह नहीं दी जाती है क्योंकि यह दरिद्रता का घोतक है। साथियों, अब हम जानेंगे कि पौधों का चुनाव करते समय जो हम अपने घरों में लगा रहे हैं तो उनमें क्या कुछ हमें करना चाहिए और क्या कुछ नहीं करना चाहिए। तो पहली बात कि घर के लिए जो भी हम प्लांट्स ले रहे हैं, इंडोर प्लांट का चुनाव कर रहे हैं, हमेशा ऐसा प्लांट चुनें जिनकी पत्तियां मुरझाई हुई न हों बल्कि वह ताज़ी हों। घर के लिए ऐसे वास्तु पौधे अच्छे माने जाते हैं क्योंकि यह सकारात्मक ऊर्जा लाते हैं। दूसरी बात कि पौधों के लिए वास्तु के अनुसार यह सुझाव दिया जाता है कि इंडोर पौधों की पत्तियों को हमेशा धूल रहित रखें, यानी उस पर धूल जमा न हो जाए। आप पत्तियों को साफ़ करने से हेतु स्पंज के इस्तेमाल कर सकते हैं, हालांकि ऐसा करते समय आपको काफ़ी सावधान रहना होगा। तीसरी बात है कि आपको कांटेदार पौधे नहीं लगाना चाहिए घर में। पौधों के लिए वास्तु के अनुसार कैक्टस जैसे कांटेदार पौधे नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करने लगते हैं और यह पारिवारिक संबंधों में भी प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। चौथी बात, अपने पौधे से सूखे भाग या मुरझाए फूल व पत्तियों को हटा देने चाहिए। वास्तु के अनुसार गमले में के पौधे में अच्छी ऊर्जा होती है, हालांकि आप कुछ ताज़े फूलों को फूलदान या गमले में भी रख सकते हैं। यह आपके घर के वाइब्स को अच्छा करने और अच्छी वाइब्स में भी मदद करेगा। आप कभी भी घर की उत्तर पूर्व दिशा में बड़े पौधे न लगाएं। वास्तु के अनुसार इस दिशा में हमेशा बड़े पौधे लगाने से बचना चाहिए। साथियों, अब हम बात करेंगे कि घर में सकारात्मकता और समृद्धि लाने वाली कुछ अन्य सजावटी वस्तुओं के बारे में। तो सबसे पहले उसमें सजावटी वस्तुओं में पहली है बुद्ध की प्रतिमा। बुद्ध की प्रतिमा को प्रवेश द्वार पर रखने से घर में सुख, समृद्धि और भाग्य का आगमन होता है। आप दरवाजे पर बुद्ध की मूर्ति या उनकी तस्वीर या फूल लगा हुआ फूलदान रख सकते हैं। दूसरी है पेंटिंग। सुंदर परिदृश्य, फूल, सूर्योदय या झरने वाली पेंटिंग घर में खुशनुमा तथा सकारात्मक माहौल उत्पन्न करती हैं। आप ऐसी पेंटिंग प्रवेश द्वार पर अपने लिविंग रूम या बेडरूम में लगा सकते हैं। पवन घंटी यानी विंड चाइम। पवन घंटी से घर में सौभाग्य, धन और समृद्धि आती है। घर के माहौल को सकारात्मक बनाने के लिए इन्हें प्रवेश द्वार पर, लिविंग एरिया या बेडरूम में लगाएं। पानी में रखे गए फूल। पानी में रखे गए फूल पवित्रता का प्रतीक हैं और प्रकृति व आध्यात्मिकता के बीच संबंध को दर्शाते हैं। एक कटोरे या गिलास में पानी भरें और इनमें कुछ पंखुड़ियों वाले फूल रखकर प्रवेश द्वार पर या लिविंग रूम में रखें। फिश एक्वेरियम। फिश एक्वेरियम हर घर में बहुत लोकप्रिय सजावटी वस्तुओं में से एक मानी जाती है जो सौभाग्य व समृद्धि लाती है। इससे आपके घर की खूबसूरती में भी चार चांद लगते हैं। साथियों, आशा करते हैं कि यह जानकारी आपके जीवन में बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगी। तो मिलते हैं कुछ नई एवं रोचक जानकारियों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपको धन्यवाद।